आजकल बैंक से लोन लेना बहुत आम बात हो गई है। हम लोग ना सिर्फ कार, घर जैसे बड़े लोन लेने के अलावा हम हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए बैंक से लोन लेने लगे हैं और बदले में बैंक हमसे सिक्योरिटी चेक्स लेता है। शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर आप 3 किश्त बाउंस कर देते हैं, 3 किश्त नहीं दे पाते हैं बैंक को, यानी कि आप 90 दिन तक बैंक का लोन अदा नहीं कर पाते हैं, ऐसे में बैंक आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। एनपीए डिक्लेयर करने के तुरंत बाद ही बैंक का अगला प्रोसेस ये होता है कि वो हर तरह से आपसे वो अमाउंट रिकवर करने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे में बैंक का टारगेट होता है कि वो आपके अगेंस्ट चेक बाउंसिंग के केस फाइल करे, जिसके लिए बैंक आपके वही सिक्योरिटी चेक्स को यूज करता है और कोर्ट में लगा देता है। और जनरली इस प्रोसेस के लिए बैंक सबसे पहले आपके चेक्स को यूज करता है और कोर्ट में 138 का चेक बाउंसी का केस आपके अगेंस्ट लगा देता है। ऐसे में क्योंकि बैंक की बहुत सी हर स्टेट में ब्रांच होती है, तो बैंक आपको प्रेशर करने के लिए जिस एरिया में या जिस स्टेट में आप रह रहे होते हैं, केस वहां फाइल ना करके बल्कि दूसरे स्टेट में केस फाइल करता है, ताकि आपको परेशान किया जा सके, प्रेशर किया जा सके वो अमाउंट रिकवर करने के लिए। ऐसे में सवाल आता है, क्या आप बैंक को लोन लेते वक्त सिक्योरिटी चेक देने से मना कर सकते हैं? तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बैंक अलाउ नहीं करते हैं सिक्योरिटी चेक्स, वो कंपलसरी मांगते ही हैं। तो सवाल आता है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपको इसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप बैंक को सिक्योरिटी चेक दें, तो अपने चेक के पीछे ये लिखें कि ये चेक सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया जा रहा है। दूसरा, जनरली ऐसा भी देखा गया है कि बैंक काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अमाउंट रिकवरेबल होता है, बैंक उसके अलावा भी इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ें जोड़कर उससे ज़्यादा का अमाउंट, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पूरा अमाउंट बैंक चेक में फिल कर देता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उस चेक के पीछे ये भी लिखें कि ये बैंक का जो चेक है, इसको पूरी रिकवरी के लिए ना इस्तेमाल किया जाए।